बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस साल जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एग्ज़ाम लेना है, एंट्री टेस्ट लेना है, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग को भी ऐड किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके 6 पार्ट्स हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे, आज हम इसका तीसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इसे हम कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शंस क्या होती है कि हमें दो स्टेटमेंट, दो प्रोपोजिशंस, दो हवाला जात दिए जाएंगे और इसके बाद हमने उसका एक कंक्लूजन्स निकालना होगा, एक रिजल्ट निकालना होगा। आंसर के अंदर उसने हमें बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए होंगे, जो करेक्ट कंक्लूजन होगा वो हमने टिक करना होगा। तो लॉजिकल डिडक्शन के दो हिस्से हैं, एक को हम सैलोगिज्म्स कहते हैं। सैलोगिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेन डायग्राम से हल होते हैं। तो वेन डायग्राम की जो स्टेटमेंट होती है वो 3 वर्ड से शुरू होगी, या आल से होगी, यानी आल होगा पहला वर्ड, या हमारे पास सम होगा, या इसका नो होगा। अब इन तीनों वर्ड्स की अगर हमें डायग्राम बनानी आती है तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं बनानी आती तो अभी आपको बनानी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो आपको क्वेश्चन देगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अगर वेन डायग्राम इसके हमने बनानी है तो हम पहले एक छोटा गोलदारा डालेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे ए, और एक बड़ा गोलदारा डालेंगे इसके अंदर, इसके बाहर हम लिखेंगे बी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ए, दे आर प्रेजेंट इन बी। तमाम ए जो होते हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ऑल बी आर नॉट प्रेजेंट इन ए, अगर वो कहता है कि ऑल बी आर प्रेजेंट इन ए, ये गलत है। ऑल ए आर प्रेजेंट इन बी बट सम बी आर प्रेजेंट इन ए, कुछ बी जो होते हैं वो ए के अंदर भी होंगे। अब दूसरी हमें वो डायग्राम देता है कि सम ए आर बी, यानी कुछ हमारे पास जो ए होते हैं वो बी होते हैं। इसकी डायग्राम हमने कैसे बनानी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, फिर इसको हम इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ये वाला जो इलाका है ये हमें बता रहा है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए जो है वो बी हैं एंड सम बी जो होते हैं वो ए हैं। अब नो, तीसरा हमें वो बता रहा है नो ए आर बी, तो इसका कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ए और बी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसे हम यूं लिखते हैं कि ए है और आगे हम बी लिख देते हैं, यानी नो, यानी ए और बी का जो है वो कोई भी आपस में ताल्लुक नहीं है। इन्हीं डायग्राम की मदद से हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आए अब हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम सैलोगिज्म का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारी स्टेटमेंट क्या है कि ऑल चेयर्स आर टेबल। अब वेन डायग्राम हमने बनानी है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल, ये ऑल चेयर्स हैं, आर टेबल, इसके ऊपर आपने टी बना देना है टेबल। इट्स मीन ऑल चेयर्स आर टेबल, यानी ये सारी चेयर्स जो होती हैं वो टेबल हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी नो टेबल इज सोफा, यानी आपके ने नेक्स्ट एक डायग्राम बनाएंगे उसके ऊपर सोफा बनाएंगे कि दैट इज ए सोफा। ये जो सोफा है ये टेबल नहीं है, यानी टेबल और सोफे का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में ये जुड़े हुए नहीं हैं। अब सम सोफा और वुड, कुछ सोफे जो होते हैं वो वुड हैं, तो इन दोनों को आपने आपस में ओवरलैप करा देना है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा होता है सोफा का और वुड का वो आपस में मिक्सअप है, जुड़ा हुआ है। लास्ट इसकी आती है नो वुड इज ब्राउन, कोई भी वुड जो होगी वो ब्राउन नहीं है। यहाँ पे आपने एक डायग्राम ब्राउन बना देनी है और इन दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। अब ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है। अब ये हमारे पास कंक्लूजन्स हैं जिसकी मदद से हमने जवाब देना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है। पहला यह है कि सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल्स जो होती हैं वो चेयर हैं। तो ये हमारे पास चेयर्स हैं, ये टेबल्स हैं, तो बात ठीक है, ऑल चेयर्स आर टेबल, तमाम चेयर्स जो होती हैं वो टेबल हैं। लेकिन सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल जो है वो चेयर भी हैं, यानी ये वाली चीज़ इधर हो सकती है लेकिन ये वाला ऊपर नहीं हो सकता। तो सम टेबल्स आर चेयर, ये हमारा आंसर ठीक है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो अप हो रही है। अगर हम सेकंड को देखते हैं कि सम वुड्स आर सोफा, कुछ वुड ऐसी है जो सोफा है, तो ये भी ठीक है, ये वुड है ये सोफा है, तो सम वुड आर सोफा, ये भी हमारे पास ठीक है। सम ब्राउन आर चेयर, ये ब्राउन है और ये चेयर है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये जो है वो कंक्लूजन गलत है। ऑल सोफा आर वुड, तमाम जो सोफा है वो वुड है,
तो ये वुड है, ये हमारे पास सोफ़ा है। तो ऑल सोफ़ा आर वुड नहीं है बल्कि सम सोफ़ा आर वुड है। तो ये कंक्लूजन भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, गलत है, सही नहीं है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम की मदद से। बिल्कुल इजी है। सम पेन्स आर बुक। तो सबसे पहले हम एक गुलदारा बनाएंगे। आपने कभी भी इनके मीनिंग्स पे ध्यान नहीं करना, इनके मीनिंग्स उल्टे सीधे होंगे। आपने सिर्फ ये देखना है रिलेशनशिप क्या है। तो सम पेन्स आर बुक्स, ये पेन है तो ये हमारे पास बुक्स हैं। तो ये वाला जो इलाका है इनका ये आपस में कॉमन है। तो सम पेन आर बुक्स। ऑल स्कूल आर बुक्स। अब ये हमें कहता है तमाम स्कूल जो है वो बुक्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास स्कूल आएंगे, तमाम स्कूल जो हैं ये बुक्स हो जाएंगे। फिर कहता है सम कॉलेजेस आर स्कूल। फिर आपने स्कूल के साथ एक ऐसे ओवरलैप बना देनी है कि सम कॉलेजेस आर स्कूल, के कुछ कॉलेज जो हैं वो भी स्कूल हैं। अब हमारी कंक्लूजन आती है कि सम कॉलेजेस आर पेन। तो ये कॉलेज है, ये पेन है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप कहते हैं फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो नॉट फॉलो, पहले को आपने फॉलो नहीं करना। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सम पेन आर स्कूल। तो ये पेन और स्कूल का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो गलत होगा। सम कॉलेजेस आर बुक, कुछ कॉलेजेस जो है वो बुक्स हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन है कि सम कॉलेजेस आर बुक्स, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बुक्स हैं, ये भी कंक्लूजन गलत है। ये सम कॉलेजेस आर बुक्स नहीं है बल्कि ऑल कॉलेजेस आर बुक्स हैं, तमाम जो कॉलेज हैं वो बुक्स हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत है। तो नन ऑफ दीज, तो इसमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ऑल हट्स आर मेंशंस। अगर आपको इसका मतलब आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हट्स का मतलब होता है झोंपड़ी, मेंशन का मतलब होता है हवेली। तो हम बनाएंगे ऑल हट्स, ये हट्स हैं, आर मेंशन, तो ये सारे की सारे मेंशन हैं। अब नेक्स्ट है कि ऑल मेंशन आर टेम्पल। तो आप इसकी वेन डायग्राम में बताओगे ऑल मेंशन आर टेम्पल। तो ये आ गया। अब इसकी जो कंक्लूजन्स हैं वो हमने बतानी है कि सम टेम्पल्स आर हट्स, कि कुछ टेम्पल जो हैं वो हट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ टेम्पल्स जो हैं वो हट्स हो सकते हैं, लेकिन सम हट्स आर टेम्पल ये गलत होगा। ऑल हट्स आर टेम्पल, हट्स तमाम टेम्पल हैं लेकिन कुछ टेम्पल जो हैं वो हट्स हो सकते हैं। तो पहले हमारा जो कंक्लूजन है ये ठीक है। अब दूसरा आता है कि सम टेम्पल्स आर मेंशंस, कुछ टेम्पल जो हैं वो मेंशंस भी हैं। तो ये भी कंक्लूजन्स ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा बोथ ई एंड टू आर फॉलो, दोनों को आपने फॉलो करना है। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सम बुक्स आर टेबल्स। तो इसकी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि ये हमारे पास बुक्स है, सम बुक्स हैं, और ये हमारे पास टेबल है, यानी ये जो हिस्सा होता है ये दोनों में कॉमन हैं। नेक्स्ट आएगा कि सम टेबल आर मिरर, कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो मिरर हैं। अब हमारी कंक्लूजन्स आ रही हैं। पहली कंक्लूजन ये है कि सम मिरर आर बुक्स, कुछ जो मिरर हैं वो बुक्स हैं, ये गलत है। इन दोनों का आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो इसलिए पहली कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं हो रही। अब सेकंड कंक्लूजन ये है कि नो बुक इज़ मिरर, कि कोई भी बुक जो है वो भी हमारे पास जो है मिरर नहीं है। ये बात भी हमारे पास जो है वो ठीक है कि कोई बुक जो है वो मिरर है नहीं है। तो अब हमने बाज़ ऐसी जो है वो कंक्लूजन दिए जाएंगे जिसमें आंसर के अंदर भी आपको ख्याल रखना होगा। अब इस केस में देखें, कहता है ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, वन कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही, ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, ये फॉलो अप हो रही है। लेकिन इसका जवाब आप एदर देंगे, एदर वन और टू फॉलो। अगर कहीं पे एदर नेदर आ गया फिर आपने ख्याल करना है कि एदर का मतलब यह है कि इसमें एक बात तो ठीक है कि नो बुक इज मिरर, कोई बुक मिरर नहीं है, और दूसरी बात जो है वो गलत है। यानी दो में से अगर आपको एक ठीक हो एक गलत हो तो वहां पे जो हमने ऑप्शन लगाना होता है वो एदर लगाना होता है। अगर दोनों गलत हो तो हम उसे कहते हैं कि ये नेदर होगा। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स। तो हमने बताना है कि ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब हमने बनाई है, इनको ट्यूब है, और ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, तमाम जो ट्यूब्स हैं वो हैंडल हैं। अब इसने सेकंड हमें जो स्टेटमेंट दी है ऑल कप्स आर हैंडल, तो यहाँ पे हमने किसी एक जगह पे कप